In the previous lectures we have discussed about the marine fishing जो मकरान कोस्ट के ऊपर है या सिंध कोस्ट के ऊपर है. So in our today's lecture we will be moving towards the inland fishing. All right. Okay. So let's start with the inland fishing, that what is actually an inland fishing. Everyone give the heading inland fishing. Inland fishing. All right. ओके नाउ से दिस थिंग. अच्छा, मेरीन फिशिंग क्या हुआ करती थी? मेरीन फिशिंग वो होती थी जो पाकिस्तान की कोस्टल लाइंस के ऊपर हम क्या करते थे. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम कहते थे दैट यूज्ड टू बी डन इन द पाकिस्तान की कोस्टल लाइंस के ऊपर. ठीक है, दैट इज बीइंग डन पाकिस्तान की कोस्टल लाइन पे. और मेरीन फिशिंग को हमने डिवाइड किया हुआ था टू पार्ट्स में. एक होती है मकरान कोस्ट के ऊपर हमारे पास होती थी, एक होती थी हमारे पास सिंध कोस्ट के ऊपर. ऑलराइट. अच्छा, अब इनलैंड फिशिंग एग्जैक्टली क्या होती है? इनलैंड फिशिंग हमारे पास वो फिशिंग होती है जो आपके पास फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर होती है. ऑलराइट. फ्रेश वाटर बॉडीज का मतलब ये है कि आपके पास जो इंडस, फॉर एग्जांपल लेट्स सी इंडस के ऊपर हो रही है, उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर लेट्स सी हो रही है. बेशक वो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हों, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हों, डैम्स के ऊपर आपके पास हो रही हैं. जो आपके पास फ्रेश वाटर बॉडीज के ऊपर फिशिंग होती है, दैट इज नोन एज इनलैंड फिशिंग. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, ये इनलैंड फिशिंग पाकिस्तान के अंदर है. जो अरेबियन सी के ऊपर हो रही है दैट इज मेरीन फिशिंग. इनलैंड फिशिंग आपके पास क्या चीज़ है? जो आपके पास पाकिस्तान की इनर वाटर बॉडीज के अंदर हो रही है, जो लैंड के ऊपर है. ऑलराइट. जो रिवर्स के ऊपर हो रही है, डैम्स के ऊपर हो रही है, लेक्स के ऊपर हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इनलैंड फिशिंग. सो गिव द हेडिंग inland fishing and let's write about the definition of the inland fishing. All right. So in our today's lecture we will be talking about the inland fishing, that what is actually an inland fishing. First, that inland fishing is practiced in the fresh water bodies of Pakistan. वाटर बॉडीज कौन सी है आपके पास? डैम्स, रिवर्स, लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं? इनलैंड फिशिंग. नाउ therefore write about the definition that fishing that is practiced on the fresh water bodies, that is known as inland fishing. Now say this thing once again, let's talk about it. कि हमारे पास इनलैंड फिशिंग आपके पास क्या होती है? जो आपके पास पाकिस्तान के अंदर वाटर बॉडीज, जो इनर वाटर बॉडीज हैं, मतलब जैसे कि आपके पास क्या, रिवर इंडस के ऊपर, उसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, या फिर उसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हो रही है, या फिर हम कहते हैं अच्छा बलोचिस्तान के लेक्स के ऊपर हो रही हैं, या फिर अगेन हम कहें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही हैं. सो अगेन देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग, केपीके के अंदर हो रही हैं, दैट इज इनलैंड फिशिंग. सो फिशिंग दैट इज प्रैक्टिस्ड इन द फ्रेश वाटर बॉडीज. फ्रेश वाटर बॉडीज आपके पास कौन सी वाली? जैसे आपके पास रिवर्स, लेक्स और डैम्स, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर एक्चुअली नोन एज इनलैंड फिशिंग. ऑलराइट. नाउ से दिस थिंग कि अगेन वाटर बॉडीज दैट आर प्रेजेंट ऑन द लैंड इज नोन एज इनलैंड फिशिंग. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द इनलैंड फिशिंग. नाउ नाउ अब हमारे पास इनलैंड फिशिंग एग्जैक्टली हमारे पास पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? इट इज़ प्रैक्टिस ऑलमोस्ट अक्रॉस द होल पाकिस्तान. पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज हमारे पास एग्जैक्टली कहाँ पे हैं? नाउ से दिस थिंग. सो सबसे ज़्यादा, अच्छा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पंजाब को हम ज़्यादा इस वजह से कहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं. पंजाब के अंदर नॉर्मली हमारे पास बेशक मिनरल इंडस्ट्री और वाटर रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है पंजाब के अंदर. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, जो इनलैंड फिशिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन सिंध. ऑलराइट. सो सिंध इज़ द हाइएस्ट, इज़ द लार्जेस्ट, एक्चुअली लार्जेस्ट प्रोविंस according to the inland fishing, according to the इनलैंड फिशिंग. अब इनलैंड फिशिंग आपके पास अगेन कहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है? जो सिंध के ऊपर आपके पास रिवर इंडस सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आपके पास इन लोकेशंस के ऊपर सिंध में सबसे ज़्यादा आपके पास फिशिंग की जाती है अक्रॉस पाकिस्तान. पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इनलैंड फिशिंग की जाती है वो सिंध में की जाती है. इसके बाद जो की जाती है वो पंजाब में की जाती है. पंजाब कम्स ऑन सेकेंड. पंजाब कम्स ऑन
सेकंड। ये सबसे बड़ी आपके पास क्या चीज़ है, मिसकॉन्सेप्शन हमारे पास होती है, या फिर अगेन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कैंडिडेट्स की, कि वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि अच्छा हमारे पास रिजर्वायर्स ज़्यादा हैं पंजाब के अंदर, देयरफॉर इनलैंड भी हमारे पास फिशिंग कहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी, पंजाब के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। इनलैंड फिशिंग सबसे ज़्यादा आपके पास कहाँ पे होती है, सिंध के अंदर, एंड पंजाब कम्स ऑन सेकेंड। Then we will be talking about, then KPK comes on the last. KPK comes at last, and none in Balochistan. Almost none in Balochistan. Almost none in Balochistan. So again, that's how the distribution of inland fishing is. सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी कहाँ पे की जा रही है, सिंध के ऊपर। फिर उसके बाद जो पंजाब का एरिया है, सेकंड आपके पास आती है ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। और इन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर आपके पास सेकंड हाईएस्ट इनलैंड फिशिंग की जाती है, या इंडस के ऊपर पंजाब के अंदर, या फिर उसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। केपीके में भी की जाती है, कि जो इंडस की जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उसके ऊपर की जाती है। अब आपके पास बलूचिस्तान में कोई रिवर नहीं है, कोई फ्रेश वाटर बॉडी नहीं है, सो ऑलमोस्ट देयर फॉर इट इज ऑलमोस्ट नन इन बलूचिस्तान। सो दिस इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनलैंड फिशिंग। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनलैंड फिशिंग इन पाकिस्तान। That's how you are going to answer that Sindh is the largest province according to the inland fishing. According to the inland fishing, Punjab comes on the second, KPK comes at the last, and almost none in Balochistan. So therefore, this is the distribution. This is the distribution of inland fishing. This is the distribution of inland fishing. So write this thing down, and then we can move forward with the subtopics of the inland fishing, कि हमारे पास exactly subtopics inland fishing के हमारे पास क्या क्या है. All right. Everyone, write it down, the distribution of the inland fishing. That Sindh is the largest province according to the inland fishing. Punjab comes on second. KPK comes at last, and almost none in Balochistan. Hurry up. Done? Okay, alright, Shiram. Alright, Emil. Okay. Alright, Hussein. Okay. Now let's move forward with the next point, कि हमारे पास sources क्या हैं inland fishing के. So write about the sources of inland fishing. Sources of inland fishing. Sources of inland fishing. कितने परसेंट आपके पास सिंध में की जाती है, कितने परसेंट आपके पास पंजाब में की जाती है, या फिर हमारे पास नेक्स्ट रिसोर्सेज या सोर्सेज हमारे पास क्या हैं जिसके ऊपर हमारे पास फिशिंग की जाती है. सो फर्स्ट राइट अबाउट दैट 70% ऑफ द इनलैंड फिशिंग is actually done in Sindh. 70%. Think about it. Like we are talking about 70% of the inland fishing is done in Sindh. So 70% is done in Sindh, 27% is done in Punjab, and the rest of it is done in KPK. Alright? And none in Balochistan. And none in Balochistan. Alright? None in Balochistan. Alright? अब ऑल द रिवर्स एंड द कनाल्स इन द कंट्री, वहां पे आपके पास इनलैंड फिशिंग की जाती है, या फिर अबेंडेंट चैनल्स जो हैं, कौन से चैनल्स, अबेंडेंट चैनल्स जो हमारे पास हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं. डू नॉट राइट दिस वर्ड because again it is not actually included now in our syllabus. So just write the abandoned channels. Abandoned channels हमारे पास क्या होते हैं कि अगेन जहाँ से एक दफ़ा एक टाइम के ऊपर रिवर फ्लो किया करता था, या फिर अगेन आपके पास जो डैम्स की आपके पास कैनाल चैनल्स थे वो एक टाइम के ऊपर फ्लो किया करते थे, लेकिन अब वो अबेंडन हो गए हैं, लेकिन स्टिल वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे. तो अगेन उन अबेंडेंट चैनल्स के ऊपर अगेन फिशिंग की जाती है पूरे पाकिस्तान के रिवर्स के अंदर या कैनाल्स में. देन जो अबेंडेंट चैनल्स जैसे अबेंडेंट कैनाल्स हैं वहाँ पे की जाती है.
जितने भी पॉन्ड्स और टैंक्स या लेक्स हमारे पास हैं उनके ऊपर फिशिंग की जाती है इनलैंड। एंड लास्ट के ऊपर वी विल हैव फिश फार्मिंग। लास्ट के ऊपर कहाँ पे की जाती है? फिश फार्म्स के ऊपर। सो देयरफॉर राइट अबाउट दी सोर्सेज, दैट दी सोर्सेज आपके पास कौन सी वाली हैं? इनलैंड फिशिंग की सोर्सेज, कि यहाँ पे इनलैंड फिशिंग आपके पास प्रैक्टिस की जाती है। जैसे मैरीन फिशिंग प्रैक्टिस की जाती थी मकरान कोस्ट के ऊपर और सिंध कोस्ट के ऊपर, और मकरान कोस्ट में स्पेसिफिकली कहाँ पे? मेन पोर्ट्स के ऊपर। आई ढंड से, यस एग्जैक्टली, लेकिन अगेन हमारे पास ढंड साहब हमारे पास सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब स्पेसिफिक वर्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो अगेन नाउ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, सो देयरफॉर वी डू नॉट इंक्लूड इट। ऑलराइट, सो हम उसको अब इंक्लूड नहीं करते बिकॉज अगेन हमारे पास हुसैन जो ठंड्स, जो हमारे पास वर्ड आपके पास हुआ करता है, द ठंड्स वर्ड यूज टू बी देयर। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि वो टोपोग्राफी से भी निकाल दिया गया है, सो देयरफॉर अब हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ऑलराइट, सो देयरफॉर हमारे पास 70% ऑफ द इनलैंड फिशिंग इज डन ऑन सिंध, 27% ऑफ द इनलैंड फिशिंग इज डन इन पंजाब, एंड द रेस्ट ऑफ इट is done in KPK एंड ऑलमोस्ट नन इन बलोचिस्तान। अब पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स, पाकिस्तान के जितने भी, हमने बात की है कि जितने भी इंडस रिवर के ऊपर, उसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, उसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के ऊपर आपके पास इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस की जाती है। नॉट जस्ट दिस, जितने भी अबेंडेंट चैनल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस की जाती है। नॉट ओनली दिस, फिश फार्म्स या एक्वा कल्चर जिसको हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशिंग। ऑलराइट, so again, hurry up, jaldi से write down these points on your notebooks so that we can move forward। कि again हमारे पास move forward कि हमारे पास मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पे हैं। Alright, Shira. Okay. Alright. Now give the heading main centers, main inland fishing centers in Pakistan. 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 ये कहाँ पे हैं? Now say this thing. अब हमारे पास मेन इनलैंड फिशिंग, अब हमें क्यों क्या पता है कि अगेन आपके पास जो 70% है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है? एट द एरियाज ऑफ सिंध। सिंध के एरिया के ऊपर 70% प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, और पंजाब के एरिया के ऊपर हमारे पास कितनी है? 27%। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, और बाकी जो 3% है दैट इज बीइंग एक्चुअली प्रैक्टिस किस जगह के ऊपर? केपीके के अंदर। सो अगेन द रेस्ट ऑफ द 3% इज प्रैक्टिस इन केपीके। अब बलोचिस्तान का जो एरिया है, बलोचिस्तान के एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट नन है। सो अगेन बलोचिस्तान का एरिया ऑलमोस्ट 0% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द इनलैंड फिशिंग। देयरफॉर ये वाली स्टार्ट्स हमें पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा इनलैंड फिशिंग जो प्रैक्टिस की जाती है दैट इज बीइंग डन इन सिंध। सो मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स, अब हमें नेम्स पता होने चाहिए। ऑलराइट, सो सबसे ज़्यादा आपके पास हम कुछ नाम लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नेम्स है। मेन, सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मंचर लेक इन सिंध। मंचर लेक इन सिंध, सिंध में मंचर लेक। ठीक है, किजार आपके पास, या फिर केरी लेक हम, या फिर केलरी लेक भी कहते हैं। सो अगेन देयर आर लॉट ऑफ नेम्स फॉर वन वन आपके पास लेक के लिए। तो केलरी लेक आपके पास सिंध में, हेलीजी लेक सिंध के अंदर, और रेजर्वायर्स ऑफ डैम्स पंजाब के अंदर कौन कौन से? मंगला और तरबेला में की जाती है। और रिवर इंडस के चैनल के ऊपर कहाँ पे? जैसे सखर बराज है, कोटरी बराज है, ठट्टा के ऊपर, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या की जाती है? इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस की जाती है। सो राइट डाउन द नेम्स एंड देन वी विल आइडेंटिफाई एग्जैक्टली
कि ये वाले जो एरियाज हैं ये आपके पास इनलैंड फिशिंग के एरियाज आपके पास हैं कहाँ पे। सो गिव द हेडिंग, मंचर लेक इन सिंध, कीजड़ लेक इन सिंध, देन आपके पास हलीची लेक आपके पास इन सिंध, देन आपके पास रेजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स जैसे मंगला तरबेला, देन आपके पास रिवर इंडस के चैनल जैसे सखर के ऊपर, कोटरी के ऊपर एंड ठट्टा के ऊपर। सो मंचर लेक, मंचर लेक इन सिंध, मंचर लेक इन सिंध, देन किजाड़ लेक, देन आपके पास लीची लेक, देन आपके पास रेजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स जैसे मंगला तरबेला एंड देन रिवर इंडस चैनल एट सक्कर कोटरी ठट्टा। ऑलराइट, okay, now let's identify the locations of these things because again locations के ऊपर you will actually get हमारे पास एक, now say this thing, अब हम क्या करते हैं, let's talk about this thing। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगेन हमारे पास इन इन सिंध हमारे पास एग्जैक्टली कैसे होगा। नाउ से दिस थिंग, देखो हमारे पास रिवर इंडस हमारे पास जैसे ही हमारे पास आता है हियर एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर वी हैव कराची। ऑलराइट, ये हमारे पास कराची पोर्ट है। ऑलराइट, कराची से ऑलमोस्ट ऊपर इस जगह के ऊपर हियर इस जगह के ऊपर मार्केट, आप ना रफ स्केच बना लो पाकिस्तान का, ना थोड़ा सा रफ स्केच बना के अगर इफ़ यू कैन मेक इट अपने नोट्स के ऊपर एक पाकिस्तान का रफ स्केच बनाओ और सिंध के ना इस जगह के ऊपर दैट इज सबसे पहले मंछर लेक, द फर्स्ट वन इज मंछर लेक इन सिंध। ठीक है, कोई से भी दो या तीन, एक आप याद कर लो सिंध के अंदर, एक याद कर लो आप पंजाब के अंदर, दैट वुड बी मोर देन इनफ किस चीज़ के लिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको मैप्स के ऊपर। सो मंचर लेक आपके पास सिंध के अंदर, देन कीचड़ लेक आपके पास मंचर लेक से थोड़ा सा नीचे ऑन दिस साइड, दैट इज हमारे पास कीचड़ लेक, दिस इज कीचड़ लेक। सो मंचर लेक, देन हमारे पास कीचड़ लेक, देन हमारे पास जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज़ के अंदर हम दो लोकेशंस मार्क कर लेते हैं, मंगला और तरबेला की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि अगेन इस्लामाबाद और रावलपिंडी हमारे पास है, तो इसके साथ राइट के ऊपर इस जगह के ऊपर here वी हैव मंगला डैम, here वी हैव मंगला डैम। अब मंगला डैम और तरबेला डैम की लोकेशंस हमें इस वजह से भी पता होनी चाहिए क्योंकि वाटर रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सो अगेन यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द मंगला डैम। राइट, सो अगेन नाउ से दिस थिंग कि अगेन इस जगह के ऊपर वी हैव रावलपिंडी इस्लामाबाद। ठीक है, ये हमारे पास है रावलपिंडी इस्लामाबाद। ऑलराइट, अच्छा इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ ऊपर, ऑलराइट, हियर वी हैव इस जगह के ऊपर एट दिस लोकेशन वी विल हैव तरबेला डैम, तरबेला डैम। आपने अगेन क्या चीज़ करनी है, एक रफ सा मैप बना लो
और रफ से मैप के ऊपर जस्ट मार्क दीज थ्री थिंग्स कि अगेन आपने एक सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद उसका उसको रावलपिंडी इस्लामाबाद को रेफरेंस पॉइंट बना के अब आपने क्या करना है, उससे लेफ्ट ऊपर थोड़ा सा तरबेला डैम है, उसके साथ राइट पे नीचे मंगला डैम है, एंड देन कराची को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बनाओ इस जगह के ऊपर। कराची से राइट साइड पे आपके पास है थोड़ा सा कीचड़ लेक, और आपके पास राइट साइड ऊपर है आपके पास मंचर लेक। यहाँ पे आपके पास दीज आर द मेन इनलैंड फिशिंग आपके पास कहाँ पे की जाती है, जो प्रैक्टिस की जाती है। सो देयर फोर मेन इनलैंड आपके पास फिशिंग सेंटर्स जो हैं, दीज आर द मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स जो कि आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। Are you guys able to draw it like एक rough sketch? Tell me about it, शेराम इकरा अहमद हुसैन, कि अगेन एक रफ स्केच पाकिस्तान का बन जाएगा या नहीं बनेगा? थोड़ा सा रफ स्केच, जस्ट एक रफ स्केच बनाना है और उसके ऊपर जस्ट रावलपिंडी को मेन सेंटर रख के तरबेला डैम और मंगला डैम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? और कराची को मेन सेंटर रख के मंचर लेक और कीजे लेक को आइडेंटिफाई करो। क्यों? बिकॉज दीज आर द मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स इन पाकिस्तान। ऑलराइट, सो देयरफॉर इनको मेन सेंटर्स बनाओ और इनको मेन सेंटर्स बना के अगेन क्या करो, आइडेंटिफाई करो। ऑलराइट, सो अगेन दीज आर द मेन सेंटर्स आपके पास जो इनलैंड फिशिंग के हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग इनलैंड फिश फार्मिंग। द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग inland fish farming. Benefits of developing inland fish farming. Now write down the next point, the benefits of developing inland fish farming. जो फ्रेश वाटर के ऊपर फिश फार्मिंग होती है दैट इज नोन एज इनलैंड फिश फार्मिंग। एंड ये जो इनलैंड फिश फार्मिंग है, द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग इनलैंड फिश फार्मिंग, कि पाकिस्तान को एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा अगर हम फिश इनलैंड फिश फार्मिंग को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। नाउ सो हम सबसे पहले अगेन कोई भी फिश फार्मिंग है, बेशक वो मैरीन के ऊपर हो रही है, बेशक वो इनलैंड के ऊपर हो रही है, हमें पता है कि अगेन हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, तो अगेन हमारे पास जो फिश प्रोडक्शन है वो हमारे पास इंक्रीज करती है। ऑलराइट, सो अगेन द फर्स्ट बेनिफिट वुड बी इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, जो कि आपकी लोकल डिमांड्स को भी पूरा करेगा, जो कि आपकी एक्सपोर्ट डिमांड्स को भी पूरा करेगा। सो देयरफॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। नंबर सेकंड पॉइंट, that there will be a greater return, there will be a greater return to the fisherman। जब आपके पास फिश प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज होगी, तब अगेन जो रिटर्न है फिशरमैन के पास वो भी आपके पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सो ग्रेटर रिटर्न टू फिशरमैन, ग्रेटर रिटर्न टू फिशरमैन। एंड द फिशिंग इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू से इंक्रीज इन फूड। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल बिल्कुल शहराम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन हमारे पास देयर वुड बी एन इंक्रीज इन फूड्स प्रोडक्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली। नंबर थर्ड पॉइंट, सो द थर्ड पॉइंट वुड बी कि अगेन जब आपके पास ग्रेटर रिटर्न टू द फिशरमैन आपके पास आ रहा है या फिश प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा हो रही है, इट विल मीट द डिमांड ऑफ, इट मीट्स द डिमांड ऑफ, इट मीट्स द डिमांड ऑफ, इट मीट्स द डिमांड ऑफ लोकल प्रोडक्शन या फिर लोकल नीड। ऑलराइट, एज वेल एज इट ऑल्सो मीट्स द डिमांड ऑफ किस चीज़ के ऊपर, इट ऑल्सो मीट्स द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट। ऑलराइट, अब ये एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास फिश क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगेन जब आपके पास एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करते हो, सो अगेन आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आपके पास क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। सो फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिश को, तो अगेन आपके पास जीडीपी इंक्रीज करेगी, जीडीपी इंक्रीज करिए, जीएनपी इंक्रीज करेगी, जीएनपी इंक्रीज करिए तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास आएगा। सो देयरफॉर आपके पास इट ऑल्सो मीट्स द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने की वजह से आपके पास क्या इंक्रीज कर रही है, जीडीपी एंड जीएनपी इंक्रीजेस, जीडीपी
एंड GNP इंक्रीजेस, जिसकी वजह से अगेन आपके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट वुड बी पॉजिटिव. बैलेंस ऑफ पेमेंट वुड बी पॉजिटिव. ऑलराइट. देन इसकी वजह से अगेन आपके पास जो लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि 6 पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट. इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट. ऑल्सो इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कि अगेन जब आपके पास ज़्यादा फिश कैच होगा तो अगेन आपके पास जिसकी वजह से आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इंक्रीज करती हैं. ठीक है. नाउ से दिस थिंग, जैसे अगेन हमें हमें क्या नाम है, शराम ने कल कहा था कि अगेन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज है ये, आप अगर आप डेवलप करते हो फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, जो हम कल बात कर रहे थे. तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अब आपने डिस्क्राइब कैसे करना है कि अगेन जब आपके पास फिश प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी, फिश प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपके पास फिश कैच ज़्यादा हो रहा है, फिश प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फिश ज़्यादा सेल करेगी. इट विल क्रिएट जॉब्स फॉर द रूरल कम्युनिटीज़ इन फिश ब्रीडिंग, फीडिंग, हार्वेस्टिंग. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. बिल्कुल एग्जैक्टली शराम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आपके पास ना सिर्फ जो जो एक्चुअल फिशिंग इंडस्ट्री है, मतलब फिशरमैन की कम्युनिटी सिर्फ ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि फिश ब्रीडिंग, फिश फीडिंग, फिश हार्वेस्टिंग, फिश मार्केटिंग. बिल्कुल एग्जैक्टली शराब ने एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए हैं जो हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे कि अगेन इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. किस कहाँ पे एग्जैक्टली, रूरल एरियाज के अंदर. वी नो कि अगेन सिंध के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. ठीक है. सो अगेन रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर अब आपके पास मंगला तरबेला वाली साइड के ऊपर वी डू हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि डेवलप्ड एरियाज है. हाउएवर जो सिंध के एरियाज हैं दे आर बैकवर्ड एरियाज. सो देयरफॉर आपके पास क्या है, रूरल कम्युनिटीज़ जैसे फिश ब्रीडिंग, आपके पास फीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, यहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे. So therefore, it will increases the employment opportunities. It will create the jobs for those people. जो कि किस चीज़ के अंदर आएंगे, ब्रीडिंग. ठीक है. फिश इंडस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ पे, ब्रीडिंग के अंदर, फीडिंग के अंदर. ठीक है. फिश फार्म्स के अंदर फीडिंग हो रही है. ठीक है. देन आपके पास मार्केटिंग के अंदर. सो अगेन देन कटिंग आपके पास, या फिर जो आपके पास फैक्ट्रीज हैं, फिश फैक्ट्रीज हैं या फिश मार्केट्स हैं उसके अंदर. सो अगेन फिश फैक्ट्रीज के अंदर अगेन क्या चीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी. ऑलराइट. सो राइट डाउन दीज 6 पॉइंट्स ऑफ inland fishing, the benefits of the inland fishing. The benefits of the inland fishing. These 6 points, write down these 6 points of the benefits of the inland, developing inland fish farming. All right, Shira. Ahmed, Hussein, Mohit, Ahmed Ali, Agha, Ikra, and Verda. Tell me, are you guys done? All right, Hussein. All right, Agha. Okay, all right. Now say this thing. अब हमने ये कहा था कि इनलैंड फिशिंग जो है ना वो दो चीज़ों के ऊपर होती है. देखो देखो, इनलैंड फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. एक हो रही है आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश बॉडीज के अंदर. ठीक है. फ्रेश वाटर पे हो रही है. ठीक है. अब ये फ्रेश वाटर पे कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है आपके पास, सिंध के अंदर. ठीक है. सिंध के अंदर हो रही है 70%. ठीक है. दूसरी आपके पास हो रही है कहाँ पे सबसे ज़्यादा, पंजाब के अंदर. पंजाब के अंदर आपके पास हो रही है 27% ऑलमोस्ट. बाकी KPK के अंदर एंड नन इन बलोचिस्तान. ठीक है. अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, दूसरी तरफ आपके पास है फिश फार्मिंग या फिश फार्म्स. ठीक है. फिश फार्मिंग या फिश फार्म्स हम इनको कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स बनाए जाते हैं. ठीक है. और रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स में फिश को छोड़ दिया जाता है ताकि वो ग्रो करें. ठीक है. ब्रीड करें एंड ग्रो करें. ऑलराइट. फिर उसके बाद उनको ब्रीड करवाया जाता है और उसके बाद उनको कैच नहीं किया जाता. ऑफ कोर्स लाजमी याद रखना कि अगेन फिश हमेशा कैच होती है फ्रेश वाटर पे या मैरीन वाटर के ऊपर. फिश कभी भी कैच नहीं होती फार्म्स के ऊपर. फिश हमेशा ब्रीड की जाती है. मतलब कभी भी आप किसी भी फिशरमैन को ऐसे नहीं देखोगे कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है और अगेन वो क्या हुआ है, वो बंदा आया है,
ठीक है, और उसने अगेन क्या ली, एक एक आपके पास एक मोटर बोट ली, मोटर बोट के ऊपर वो बैठा, और अगेन क्या चीज़ है, उसने रॉड और क्या नाम है, जो वायर है उसका यूज़ किया और अगेन फिश को कैच किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो अगेन क्या चीज़ होती है, द फिश इज ब्रीडेड हेयर, ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पॉन्ड होता है। ऑलराइट, सो देयरफॉर गिव द हेडिंग फिश फार्मिंग, गिव द हेडिंग फिश फार्मिंग, या फिर हम इसको एक्वा कल्चर भी कहते हैं। सो गिव द हेडिंग फिश फार्मिंग और एक्वा कल्चर, फिश फार्मिंग और एक्वा कल्चर। यहाँ पे फिश को अगेन क्या किया जाता है, ब्रीड किया जाता है या फिर ग्रो किया जाता है। सो फिश फार्मिंग और एक्वा कल्चर। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास एग्जैक्टली फिश फार्म होता क्या है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फिश फार्म फर्स्ट। अगेन एग्जैक्टली हमारे पास व्हाट इज फिश फार्म। A fish farm is actually an artificial pool or pond. It is actually what? Artificial pool or pond which is made for breeding or growing the fish. या ब्रीड करवाया जाए या फिर अगेन फिश को क्या क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। सो अगेन इट इज एक्चुअली आपके पास एक पॉन्ड, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड, जिसके ऊपर फिश को क्या करवाते हैं, हम ग्रो करवाते हैं। लेट्स सी, हम एक पिक्चर देखते हैं कि अगेन हमारे पास जो फिश फार्म की पिक्चर एग्जैक्टली हमारे पास कैसी होती है। So, fish farms. Now say this thing. See, if it is actually visible to everyone, again this is just exactly like हमारे पास fish farms के ऊपर। Wes is saying, Sharam is saying, fish farm is a place where fish are raised and breeded in a controlled environment. Exactly, बिल्कुल शराब, हम ये बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल exactly। कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, कि अगेन आपके पास रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स क्या होते हैं, इन रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स के ऊपर जो बेबी फिशेज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। सो बेबी फिशेज आर एक्चुअली पुट इनटू दिस थिंग। ठीक है, अब अगेन क्या होता है, इनको ग्रो किया जाता है, या फिर अगेन कुछ रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स इस वजह से बनाए जाते हैं जिनके अंदर एक तो है कि हम बेबी फिशेस को क्या कर रहे हैं, बेबी फिशेस को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और इनको हम ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, अब ब्रीडिंग का क्या मतलब है, कि अगेन हम बड़ी फिशेस को क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, ताकि अगेन ये क्या करें, ब्रीड करें ऑन द साइड्स ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, और आपके पास जब ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के बाद हम बेबी फिशेस को लेते हैं और बेबी फिशेस को दोबारा अगेन क्या करते हैं, दूसरे पॉन्ड में डाल देते हैं ताकि वो एग्जैक्टली क्या करें, ग्रो करें। सो देयरफॉर दिस थिंग इज एक्चुअली नोन एज फिश फार्मिंग। और जब ये ग्रो कर जाती हैं तो अगेन हम इनको यहीं से अगेन क्या करते हैं, नेट के थ्रू कैच कर लेते हैं, और कैच करके अगेन हम क्या कर लेते हैं, अच्छा कैच हम नहीं करते बल्कि जस्ट हम इनको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और अगेन जस्ट जस्ट जाके मार्केट के अंदर हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, कि again these are known, this thing is actually known as fish farming, this is known as fish farming, या फिर again हम इसको क्या कहते हैं, aquaculture भी कहते हैं। Mohit is saying hormones are also given, exactly हमारे पास देखो hormones, देखो पता है क्या चीज़ है, which the food is given, जो आपके पास जो फिश फूड होता है वो दिया जाता है इनको। ठीक है, इसके थ्रू, जिसको हम फीडिंग भी कहते हैं। सो हम इसी वजह से कहते हैं कि जो आपके पास फिश इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो हम उसके अंदर कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या है, ब्रीडिंग के अंदर आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करेंगे, फीडिंग के अंदर भी। कि आप क्या करते हो, एक पर्सन को हायर कर लेते हो। अब इस पर्सन ने एग्जैक्टली करना क्या है, इस पर्सन ने रोज़ाना सुबह शाम एग्जैक्टली क्या करना है, जो फिश को क्या करना है, यहाँ पे फीड करना है। ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर अगेन जस्ट जहाँ पे आपके पास फिश फार्म्स बनेंगे वहाँ पे अगेन जो फीडिंग वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ना सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन को हायर किया जा रहा है, बल्कि एक डॉक्टर्स जो फिश के हैं उनको भी हायर किया जा रहा है, जो वेट्स हैं उनको भी हायर किया जाता है, कि अगेन जो फिश की हेल्थ को देखते हैं। ऑलराइट, सो देयरफॉर आपके पास फिश फार्म्स हमारे पास होते क्या है, इट इज़ द रेक्टेंगुलर आर्टिफिशियल पूल ऑफ पॉन्ड, जहाँ पे फिश को ग्रो करवाया जाता है या फिश को ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है। ऑलराइट, नाउ राइट डाउन। नाउ अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि एग्जैक्टली इसको ना थोड़ा सा हमारे पास इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास
पाकिस्तान के अंदर हम पॉन्ड्स के अंदर फिश को एग्जैक्टली रेज कैसे करते हैं, एग्जैक्टली इसको हम क्या रेज कैसे करते हैं या इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। सो नाउ गिव द हेडिंग रेजिंग द फिश इन फिश फार्म्स, रेजिंग द फिश इन द फिश फार्म्स, गिव द हेडिंग रेजिंग द फिश इन पॉन्ड्स कह देते हैं, रेजिंग द फिश इन पॉन्ड्स। नाउ अब हमारे पास, जी 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 श्योर सर। All right, Hussein. Okay, now say this thing. Everyone has written this thing down. Mohit, Shanam, everyone. All right, Mohit. All right, Ahmed. All right. Okay. Ikra, Vaida, you guys are done too. Okay, all right. Okay. Now, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास फिश को एग्जैक्टली रेस कैसे किया जाता है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग कि हमें ये पता है कि अगेन जैसे शराम ने बात की कि अगेन फिश फार्मिंग के अंदर हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर फिश को रेस करवाते हैं, ठीक है। सो नाउ हम स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली बात करते हैं कि एग्जैक्टली फिश को रेस कैसे किया जाता है, ग्रो कैसे किया जाता है, किस चीज़ के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर। सो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप, दैट इन द फर्स्ट स्टेप आपके पास एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड को प्रिपेयर किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड को प्रिपेयर किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, ये आपके पास एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि अगेन आपके पास हाउ यू एक्चुअली रेज द फिश इन पॉन्ड्स या डिस्क्राइब हाउ fish is raised in ponds. So now the first step in prepare is preparing a rectangular pond. सबसे पहले आप क्या बनाते हो, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाते हो या उसको डिग करते हो। ऑलराइट, सो फिश फार्मर्स डिग अ लार्ज पॉन्ड विद द स्ट्रेट एजेस, जैसे कि रेक्टेंगल होता है, टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम लीकिंग। अब इसको स्ट्रेट एजेस या रेक्टेंगुलर क्यों बनाया जाता है, टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम लीकिंग आउट। The bottom and the sides are lined with the special materials like cement और concrete. जो sides है और जो bottom है उसको हम किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट, इसको हम किस चीज़ के थ्रू प्लास्टर करते हैं, थ्रू सीमेंट और थ्रू कंक्रीट। नाउ सी दिस थिंग, ये आपके पास जो साइड्स के ऊपर बने हुए हैं, इनके नीचे, इनके बॉटम के ऊपर, इनके बॉटम के ऊपर, रिमेंबर दिस थिंग, इसके बॉटम के ऊपर जो है वो आपको किस चीज़ के बनाए जाते हैं, दीज बॉटम्स आर एक्चुअली मेड थ्रू सीमेंट। ऑलराइट, ये जो बॉटम्स हैं, ये साइड्स हैं, ये किस चीज़ की बनाई जाती हैं, सीमेंट की बनाई जाती हैं, ताकि अगेन जो वाटर है वो आपके पास क्या ना करे, लीक ना कर सके। सो देयरफॉर द बॉटम और द साइड्स आर लाइंड किसके थ्रू, थ्रू द सीमेंट और थ्रू द कंक्रीट। अच्छा, अब ज़रा एक और बात देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ होती है, नंबर सेकेंड, कि क्योंकि ऑफ कोर्स देखो हमारे पास पानी बहुत कम है, राइट, ऑलरेडी, ठीक है। रिवर्स लेक्स के अंदर तो ये होता है कि अच्छा वाटर हमारे पास आ रहा है बहुत ज़्यादा, फ्रॉम द बैक एरियाज हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर ऑलरेडी आ रहा होता है। यहाँ पे अगेन क्या चीज़ है, आपको वाटर कांस्टेंट रखना है। तो देयर फोर अगेन जो फिश फार्मर्स है ना, आप देख रहे हो कि अगेन वो क्या कर रहे हैं, दे हैव, यहाँ पे आप टोपोग्राफी थोड़ी सी देख रहे हो कि अगेन क्या चीज़ हो रही है। नॉर्मली क्या करते हैं फिशरमैन, इस तरह के ट्रीज ग्रो करते हैं, इस तरह के क्या करते हैं, ट्रीज लगा देते हैं, किसके अलोंग, अलोंग द पॉन्ड्स, अलोंग द पॉन्ड्स। अब इससे होता क्या है, इट एक्चुअली गिव्स द शेडो, इट एक्चुअली गिव्स द शेडो किस चीज के ऊपर, टू द पॉन्ड्स, जिसकी वजह से वाटर कम इवेपोरेट करता है या बहुत कम इवेपोरेट करता है। सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग, दैट देयर आर सम फिशरमैन जो कि अगेन क्या प्लांट करते हैं, दे प्लांट द ट्रीज, आपके पास दे प्लांट द, नाउ से दिस थिंग, some farmers they plant the trees around the fish farm to keep the water cool and prevent evaporation. This is going to be our second point, and these trees also provide shade and add oxygen to the water. So therefore हमारे पास दो, हमारे पास बेनिफिट्स हैं ट्रीज को आपके पास लगाने के। फर्स्ट, एक तो आपके पास क्या चीज़ है, एक शेड प्रोवाइड हो रहा है, शेड प्रोवाइड होने की वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रही है।
नंबर सेकंड, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रोवाइड होती है। ऑलराइट, जिसकी वजह से जिसकी वजह से अगेन आपके पास क्या चीज़ है, जो वाटर के अंदर लाजमी याद रखना है कि अगेन नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा कि जो फिश टैंक्स होते हैं, जो मतलब आपके घरों के अंदर हम फिश टैंक्स को यूज़ करते हैं, इन फिश टैंक्स के अंदर आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को यूज़ करते हो। एक मशीन होती है जो बबल्स निकाल रही होती है टैंक्स के अंदर। हैव यू सीन दैट? और ये बबल्स ये एग्जैक्टली होती किस चीज़ के लिए? इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस व्हाट? ऑक्सीजन इन द वाटर। क्योंकि अगर आप वाटर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रखोगे, तो फिश अगेन क्या चीज़ होती है कि वाटर के अंदर आपके पास बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होते हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन गैस के हैं। सो अगेन वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव कि अगेन आप क्या करो, अगेन ट्रीज प्लांट करो अलोंग विद द साइड ऑफ फिश फार्म्स, ताकि अगेन दो चीज़ें हों, एक शेड आपके पास प्रोवाइड हो, दूसरा आपके पास वाटर प्रोवाइड हो। सो सॉरी, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन हो वाटर के अंदर। सो देयरफॉर इट प्रोवाइड्स द शेड एंड ऑल्सो द ऑक्सीजन टू द वाटर, जिसकी वजह से एक हेल्दी इन्वायरमेंट तो बनता है, बल्कि अगेन आपके पास एक अच्छा फिश फार्म बन सकता है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रीज अलोंग विद द साइड ऑफ पॉन्ड्स। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या बात की कि आपको एक पॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट, आपने एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाना है। रेक्टेंगुलर इस वजह से क्योंकि ताकि वाटर यहाँ से लीक ना करे। ठीक है। इसकी जो आपके पास बेस है या इसकी जो साइड्स हैं, उसको आपने क्या करना है? सीमेंट कर देना है। ठीक है। उसके बाद अगेन क्या चीज़ करनी है? इसके अलोंग साइड आपने क्या ग्रो करवाने? ट्रीज ग्रो करवाने हैं। जिस इन ट्रीज की वजह से क्या चीज़ होगी आपके पास? एक तो शेड प्रोवाइड होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगी वाटर को। ऑलराइट, नॉट ओनली दिस, not only this, then there's a third point, there's the third point, जो कि आपके पास क्या है कि trees also create a cool and comfortable environment for the fish। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, that the third point is, अब आपका पॉन्ड रेडी हो गया। ठीक है। अब आपने इसको फिल करना है विद वाटर। ठीक है। अब हम वाटर वो वाला यूज़ करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, या फिर अगर न्यूट्रिएंट्स ना भी हों, तो अगेन फिश फार्मर्स क्या करते हैं, वो चिकन्स, जो आपके पास चिकन्स या कि आपके पास जो वेस्ट होता है वो अगेन ऐड कर देते हैं, या एनिमल मैन्योर जो होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है, वो ऐड कर देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ऑलराइट, जिसकी वजह से आपके पास अगेन क्या चीज़ ग्रो करती है? वहाँ पे प्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से फिश जिनको खाती है। सो अगेन वंस द पॉन्ड इज रेडी, it is filled with water. So once the pond is ready, it is filled with water. Now say this thing. अब एक दफ़ा आपके पास ये जो फिश पॉन्ड है, ये फिश पॉन्ड है, एक दफ़ा रेडी हो गया। अब आपने इसको वाटर से भर देना है। देन अब आप क्या करोगे? अब फार्मर्स करते क्या है नॉर्मली? फार्मर्स ये करते हैं दैट दे नॉर्मली यूज द वाटर जिसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स हों। अगर नहीं है, तो दिस कैन बी डन बाय एडिंग पोल्ट्री ड्रॉपिंग। पोल्ट्री ड्रॉपिंग क्या होती है कि आपके पास जो चिकन का वेस्ट है, या फिर एनिमल मैन्योर जो आपके पास है, एनिमल मैन्योर किसको कहते हैं? एनिमल वेस्ट को। ठीक है। ये हम किस में ऐड कर देते हैं? वाटर में डाल देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने ये दोनों पॉइंट्स कर लिए। ठीक है, मतलब आपने रेक्टेंगुलर पॉन्ड बना लिया, साइड्स को सीमेंट कर दिया, बॉटम को सीमेंट कर दिया, फिर ट्रीज लगा दिए ताकि शेड मिल जाए, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। इसके बाद आपने ऐड करना है थर्ड स्टेप के अंदर वाटर। अब ये वाटर न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट्स बनाने, न्यूट्रिएंट्स आपने इसके अंदर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड क्या चीज़? या तो आप चिकन वेस्ट ऐड कर दो। ठीक है। या फिर जो एनिमल मैन्योर है, और एनिमल मैन्योर। ठीक है। या फिर आप क्या ऐड कर दो? एनिमल मैन्योर। सो नाउ से दिस थिंग, अब इससे एग्जैक्टली होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके पास यहाँ पे प्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं। इन एनिमल मैन्योर्स की वजह से क्या ग्रो करते हैं? यहाँ पे प्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं। क्या ग्रो करते हैं? प्लैंक्टन्स। क्या किसी को याद है एग्जैक्टली कि प्लैंक्टन्स हमने कहाँ पे पढ़ा था? इन द स्टार्ट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री हमने एग्जैक्टली प्लैंक्टन्स किस जगह के ऊपर हमने पढ़ा था? यप, द स्टूडेंट्स जो हमारे पास, जो फिशिंग इंडस्ट्री से शुरू के थे। यप, वर्दा, इकरा, शराम, हुसैन, हमने एग्जैक्टली प्लैंक्टन्स किस जगह के ऊपर पढ़ा था?
where we have red planktons in the fishing industry. Come on, कि प्लैंकटन्स हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते थे, कि सिंध कोस्ट के साथ हम कहते थे कि क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि वेस्टेज वहाँ पे ज़्यादा होती है, देयरफॉर सिंध कोस्ट के ऊपर, सिंध कोस्ट के साथ प्लैंकटन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द मकरान कोस्ट। सो देयरफॉर प्लैंकटन ज़्यादा होने की वजह से जो फिश की प्रेजेंस है वो सिंध कोस्ट के ऊपर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मकरान कोस्ट। सो प्लैंकटन्स जो आपके पास होते हैं, प्लैंकटन्स आर द फूड किस चीज़ के लिए? फॉर द बेबी फिशेस। ठीक है, सो आपके पास प्लैंकटन्स, फिश ईट या बेबी फिशेस ईट किस चीज़ को? प्लैंकटन्स को। प्लैंकटन्स आर द फूड फॉर फिश। एग्जैक्टली, बिल्कुल मोहित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो अगेन देयरफॉर, लेकिन ये प्लैंकटन्स ग्रो ज़्यादा कैसे करते हैं? जब आप अगेन आपके पास एक वाटर जहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा हो, जैसे एनिमल वेस्टेज आपके पास हो रही है, जैसे चिकन वेस्ट है, वो आप ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से क्या ग्रो करते हैं? प्लैंकटन्स ग्रो करते हैं। प्लैंकटन्स ग्रो करने की वजह से अगेन दिस बिकम्स द फूड फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर द फिशेस। ऑलराइट, सो देयरफॉर दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, दैट दिस कैन बी डन, दैट न्यूट्रिएंट्स कैसे हम ऐड करेंगे वाटर में? दिस कैन बी डन बाय एडिंग पोल्ट्री ड्रॉपिंग फ्रॉम चिकन फॉर्म्स एंड एनिमल मैन्योर, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, क्या ग्रोथ करेगा, क्या ग्रो करेगा? प्लैंकटन्स ग्रो करेंगे। प्लैंकटन्स ग्रो करेंगे तो फिश की अगेन आपके पास फिश फूड आपके पास ग्रो करता है, विच इज प्लैंकटन। देयरफॉर दिस इज हाउ fish is raised in the ponds. Fish is raised in the farms. All right. All right. Planktons are the food for fish. Exactly, Mohit, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। I would solve any questions today. We can. Yes. But again, remember this thing कि again जितने भी ये contents हमारे पास हैं, these all are actually the questions जिसको हमने content को shape दी हुई है। again क्योंकि हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन आता है कि इन रेजिंग आपके पास डिस्क्राइब हाउ फिश इज एक्चुअली रेज्ड इन द फिश पॉन्ड्स। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है, या फिर अगेन एक बहुत मेजर आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर ये आया हुआ है कि अगेन डिस्क्राइब, ऐसे कुछ इस तरीके से कि आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक इंसर्ट दी हुई है। ऑलराइट, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आगा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कॉन्टेंट्स, मैं आपको शेयर कर दूँगा, मैं आपको स्लाइड्स शेयर करूँगा तो उसके अंदर कॉन्टेंट्स एग्जैक्टली होंगे। ऑलराइट, ठीक है, कॉन्टेंट्स हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर्स के अंदर है, कि अगेन जब आपके पास जो फर्स्ट आप सेकंड स्लाइड या थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड एंड फिफ्थ स्लाइड, इन सब के अंदर आपके पास ये कॉन्टेंट्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, सो अगेन नाउ से दिस थिंग, अब नाउ से दिस थिंग एवरीवन, कि अगेन हमारे पास एक इंसर्ट आए हुए है कैम्ब्रिज के अंदर। अब इस तरह के इंसर्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन आपके पास कैम्ब्रिज के अंदर ये आया हुआ है कि डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स फ्रॉम इंसर्ट ए, फ्रॉम इंसर्ट ए। ठीक है, हम इसको इंसर्ट ए मान लेते हैं। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, सो फ्रॉम इंसर्ट ए describe the physical features from insert A to tell how fish is raised in the fish farms, या फिर हाउ फिश इज रेज्ड इन द फार्म्स। ऑलराइट, अब आपने फिजिकल फीचर्स कौन कौन से बताने हैं? देखो, कौन से बताने कि एक तो ये क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स है। दूसरा ये कि अगेन क्या चीज़ है, इनको बॉटम से या फिर साइड से क्या किया जाता है, सीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है,
ट्रीज यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर हमारे पास हम देख सकते हैं, जो कि अगेन आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, शेड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वी कैन ऑल्सो सी कि अगेन इसके साथ अलोंग विद दीज थिंग्स आपके पास क्या लगी हुई हैं, ये ग्रास रूट्स लगी हुई हैं। आर यू सीइंग दिस? ठीक है, ये जो ग्रास है एग्जैक्टली इट प्रोवाइड्स द ब्रीडिंग ग्राउंड, इट प्रोवाइड्स द, क्योंकि यहाँ पे अगेन आप मैंग्रोव्स तो लगा नहीं सकते, सो देयरफॉर ये आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं, किस चीज़ के लिए, फिश के लिए। सो देयरफॉर दीज आर द फिजिकल फीचर्स जो कि किस चीज़ की हैं, फॉर द इनलैंड फिश फार्मिंग, सॉरी आपके पास फिश फार्म्स के लिए जो फिजिकल फीचर्स हैं, दैट हाउ द फिश इज एक्चुअली रेस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आप वाटर ऐड करते हो, एंड वाटर ऐड करने के बाद आप फिशेस को ऐड करते हो, और फिशेस को ऐड करने के बाद उनको ग्रो करते हो, और ग्रो करने के बाद देन यू सेल इट टू द मार्केट, ऑलराइट, फॉर द प्रॉफिट। सो देयरफॉर दिस इज हमारे पास इनलैंड, द बेस इज सीमेंटेड, एग्जैक्टली या बेस सीमेंटेड, यहाँ पे हमारे पास बेस सीमेंटेड है, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि साइड जो आपके पास है, वो आपके पास साइड आपके पास सीमेंटेड नहीं है। ठीक है, सो अगेन जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो फिजिकल फीचर फ्रॉम इंसर्ट ए, तो उसमें आपने वही डिस्क्राइब करना है जो आपके पास पिक्चर में नजर आ रहा है, खुद से नहीं बता देना। सो अगेन बेस जो है वो सीमेंटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे बेस सीमेंटेड होगी, यहाँ पे अगेन हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि साइड सीमेंटेड नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर फिजिकल फीचर्स अब हमने बताने हैं। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर एक्चुअली, और अगेन दिस इज द होल आंसर विच यू कैन एक्चुअली राइट किस चीज़ के ऊपर, लेकिन यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो आपके पास पिक्चर के अकॉर्डिंगली है। ओके, अब आपने ऐसा नहीं है कि अगेन आप बता दो कि अच्छा वहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए ही नहीं है, तो आप बता दो कि हाँ ट्रीज़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो, हाँ आंसर के अंदर ऐसे कह सकते हो, यूजुअली देयर आर ट्रीज। ओके, जो आपके पास इवेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपके पास कूल डाउन करने के लिए वाटर को, या फिर अगेन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए फिशेस को, उसके लिए हमें क्या किया जाता है, यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट, सो देयरफॉर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास गिव द हेडिंग, वी आर एट द कंटेंट्स। हमारे पास एक दफ़ा हम ज़रा कंटेंट्स के ऊपर आते हैं कि हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of developing fish processing industries, important sources of inland fishing, main inland fishing centers, benefits हमने नहीं किए, benefits of developing inland fish farming, we have done it, we have done the benefits of developing inland fish farming, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वी हैव डन इट, कि अगेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीज़ें हमारे पास, कि कैसे आप फिश को ग्रो करते हो, सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश फार्म, सॉरी। देन now write, give the heading, uses for the products of fish farms. Uses for the products of fish farms. Uses for the products of fish farms. Give the heading, uses for the products of fish farms. Uses for the products of fish farms. Fish farms. Okay, Mohit is saying white meat, exactly, बिल्कुल सही है. Cod liver oil. Food wastage is used as the fertilizer. बिल्कुल exactly Mohit, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल exactly. बिल्कुल हम लिख सकते हैं यूज ऑफ द फॉर हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ फिश फॉर्म्स, राइट, बट हाउएवर वी विल कंटिन्यू दिस थिंग, हम टुमारो इसको हम क्या नाम है कंप्लीट करेंगे, जस्ट गिव राइट द हेडिंग यूजेस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ फिश फॉर्म्स, ऑलराइट, okay, now say this thing, that's all for today. Tell me any if you have